उसका पास्ट टेंस, मतलब जिस वाक्य के ठीक है अंत में था है, थी है, थे हैं आदि शब्द आते हैं तो उसको हम पास्ट टेंस कहते हैं। के सामने हाई स्कूल की मतलब इंग्लिश की किताब है जनरल, ठीक है जनरल इंग्लिश। आप यहाँ पे कोई भी किताब इंग्लिश पढ़ोगे तो उसका आंसर भर 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 निकालोगे, आपको इंग्लिश ग्रामर एकदम आ जाएगा। तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, परिभाषा एवं उदाहरण सहित। कल वाली वीडियो में हमने आपको बता दिया था ठीक है टेंस क्या होता है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, हमने एकदम डीपली समझा दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है आप उसको देखिए, पार्ट 1 है, इसके बाद में आप पार्ट 2 पे आइए। ठीक है, मैं वादा करता हूँ आपको टेंस बनाना एकदम आ जाएगा, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट आ जाएगा कि हाँ हम लगेगा आपको कि हाँ यार मुझे कुछ आ रहा है। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस के बारे में परिभाषा और उदाहरण सहित। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, हमने कल वाली वीडियो बता दिया था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस तो 3 प्रकार के होते हैं, पहला प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, उसका मैंने अर्थ भी बता दिया था। आज हम लेकर आए हैं कि अगर हम प्रेजेंट टेंस को पूछ ले कि प्रेजेंट टेंस की परिभाषा बताओ, उसका उदाहरण भी बताओ, ठीक है तो आप कैसे बताओगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं पहला प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस इसका होता है भैया, आपको अगर आपने वीडियो देखा है तो इसका हिंदी होता है वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है भैया वर्तमान काल, ठीक है, वर्तमान काल। अब इसके हम परिभाषा लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे परिभाषा, ठीक है, परिभाषा हम बताएंगे, इसके बाद में उदाहरण भी बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं वर्तमान काल, ठीक है, वर्तमान काल। अगर आप हमारे इस वीडियो से आप जुड़े हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको सेंटेंस बनाना आ जाएगा, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर। ओके, इंग्लिश ग्रामर आपको एकदम मैं 100 में 100% लिख कर रख दूंगा कि आपको इंग्लिश ग्रामर आ जाएगा। तो प्रेजेंट टेंस के मतलब होता है वर्तमान काल, ठीक है, इसका परिभाषा है, प्रेजेंट टेंस की परिभाषा है, आप इसको नोट करते भी चलिएगा, ठीक है, आप इसको नोट भी करते चलिएगा। अगर आप नोट नहीं करोगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला, आप नोट करते चलिएगा। परिभाषा है, यहाँ पे हम परिभाषा लिख रहे हैं, जिस वाक्य से, जिस वाक्य से, ठीक है, हमें पता चले कि कि कार्य, ठीक है, वर्तमान समय, ठीक है, जिस वाक्य से हमें पता चले, प्रेजेंट टेंस उसे कहते हैं, परिभाषा है, जिस वाक्य से हमें पता चले कि वर्तमान समय, वर्तमान जो अभी अभी चल रहा, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, फैन चल रहा है, कोई जा रहा है ना, तो ये सब वर्तमान काल है। जैसे अभी जो इस समय चल रहा है भैया 2026 में, आज कितने तारीख है, आज 29/4, 29/4, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 29/4/2026। आज के दिन जो चल रहा है उसे हम प्रेजेंट टेंस में लाएंगे, ठीक है। तो जिस जिस वाक्य से हमें पता चले, ठीक है, या जिस शब्द के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तो उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप इस वीडियो को अगर लास्ट तक वॉच करते हो तो मैं वादा करता हूँ आपको कुछ ना कुछ तो पकड़ में आएगा, ठीक है। तो जिस वाक्य से हमें पता चलता है कि वर्तमान समय, ठीक है, वर्तमान समय में किया जा रहा है ना, तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। क्या है, वर्तमान समय, ठीक है, वर्तमान समय, जिस वाक्य से हमें पता चले कि ये वर्तमान समय में हो रहा है तो उसी को हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो समय हो रहा है, समय, ठीक है, वर्तमान समय हो रहा है, तो
उससे हम, ठीक है, उससे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है भैया, उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। वीडियो एक बार फिर से बता रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसको डीपली से देखते हो, लिखते हो, तो हम तो कह रहे हैं कि यही वीडियो में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, परिभाषा है, प्रेजेंट टेंस का परिभाषा है, जिस वाक्य से हमें पता चलता हो कि वर्तमान समय में चल रहा हो, अभी चल रहा हो, उसे हम प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे अभी मेरे सामने फैन चल रहा है ना, मेरे सामने लाइट जल रही है, बल्ब, मैम मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, है ना, तो ये समय चल रहा है, तो इसी को तो हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। बस, कुछ नहीं है। अब उदाहरण कोई पूछ लेगा तो उदाहरण बता दो, यहाँ पे उदाहरण लिख दो। ठीक है, उदाहरण में कुछ नहीं है, देखो उदाहरण हो गया। आप जब पढ़ोगे ना, तो आप अब ऑटोमेटिक अपने आप खुद बना लोगे। उदाहरण हो गया, उदाहरण लिखो, वह वह खाते हैं, ठीक है, वह जाते हैं, बच्चे, ठीक है, बच्चे खेलते हैं। ठीक है, ये ये हो गया उदाहरण। वह खाते हैं, वह जाते हैं, बच्चे खेलते हैं, है ना। जहाँ पे प्रेजेंट टेंस में, जहाँ पे लास्ट वर्ड, वर्ड भैया इसको बोलते हैं वर्ड। ये एक वर्ड हो गया, ये सब एक 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 वर्ड बन जाता है भैया। वर्ड मतलब होता है शब्द। जिस शब्द के अंत में, जिस शब्द के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है, जिस वाक्य के अंत में, मतलब अंत मतलब लास्ट, आखिरी में अगर तातीते हैं आते हैं, तो उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका उदाहरण, और ये हो गया आपका परिभाषा प्रेजेंट टेंस का। ये एकदम जीरो लेवल से है, एकदम एकदम जीरो लेवल भैया। मान के चलिए, ये कक्षा 8 और 9, कक्षा 8 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बहन पढ़ रही है, कक्षा 9 में जो भाई बहन पढ़ रही है, उनके लिए एकदम राम बाण है। हम देखिए, हम गांव से बॉय हैं, तो हम कैसे पढ़े हैं, हमको लगता है आप गांव से अगर हैं तो आपको कैसा दिक्कत हो रहा है पढ़ाई में, है ना। तो अगर आपने मेरा ये वीडियो अगर आप देख रहे हो, तो आपके लिए बहुत बेटर वीडियो मेरे भाई। मैं आपको ऐसा समझा दूंगा कि आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। आप अपने मन से बनाओ, यहाँ पे मत देखो कि किताब में तो दूसरा था, हम अपने मन से बनाए हैं इसको। गलत निकल जाएगा तो आप कमेंट करना। ठीक है, आप अपने मन से बनाओ, गलत बनेगा कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बने, नहीं सही नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं है, गलत बनाओ, बनाओ साले। नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, बनाओ, अपने मन से बनाओ। ठीक है, लेकिन बनाओ जरूर। ठीक है, तो ये हो गया परिभाषा, ये हो गया उदाहरण। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का। अगर कोई पूछे प्रेजेंट टेंस हिंदी में उसको क्या कहते हैं, तो बोलो वर्तमान काल, जो भी चल रहा है, वर्तमान समय। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट टेंस के बारे में। अगर आपने लिखा नहीं है तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और इसको आप काफी एक नोट्स बनाइए। चलिए ठीक है, अब इसको मिटा के हम आपको समझाते हैं पास्ट टेंस। ठीक है, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम आपको सिखाएंगे पास्ट टेंस। ठीक है, देखिए भैया, कोई कोई कहीं से सीख के नहीं आता है भाई। आज आप जीरो हो, ठीक है, कल आप हीरो भी बन सकते हो। लेकिन क्या है, पढ़ाई, पढ़ाई। हमारे विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। ठीक है, जब तक आप शिक्षा को अध्ययन करो, विद्या एक ऐसा चीज है, हर चीज, घर खेत खलिहान हर चीज बच जाएगा, लेकिन विद्या नहीं बचेगा। आपके पास विद्या है तो आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अब आइए हम बताते हैं दूसरा, पास्ट टेंस। ठीक है, दूसरा है पास्ट
पास्ट टेंस, इसको हम बोलते हैं भैया भूतकाल। क्या बोलते हैं? भूतकाल। ठीक है, अब इसका परिभाषा हम देखते हैं। परिभाषा, अब इसको अपने मन से बनाओ। ठीक है, हम तो बताएंगे ही, लेकिन आप अपने मन से बनाओ। वीडियो रोक दो, आप अपने मन से बनाओ। ऊपर वाला जो हमने प्रेजेंट टेंस अभी हमने बताया है, आप उसके आधार पर बनाओ। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लिखते हैं परिभाषा है, जिस वाक्य से पता चले, ठीक है, पता चले कि कार्य भूत समय, भूत समय में, अतः बीता हुआ कल, उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, आप अपने मन से बनाओ। अब यहाँ पे लिखा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। अब यहाँ पे लिखा है जिस वाक्य जिस वाक्य से, है ना, हमें पता चले, जिस शब्द से हमें पता चले, है ना, कि भूतकाल समय मतलब बीत, जिसमें कोई समय बीत चुका हो, तो उसे हम भूतकाल कहते हैं, या प्रेजेंट सॉरी पास्ट टेंस कहते हैं। जिस वाक्य से पता चले कि कार्य भूत समय में, भूत समय मतलब बीता हुआ समय, बीता हुआ कल, तो उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण है, उदाहरण यहाँ पे लिख देते हैं। उदाहरण है, जैसे उदाहरण है, वह स्कूल गया था, वह स्कूल गया था। ठीक है, वह खाना खाया था। बच्चे, ठीक है, बच्चे मैदान में खेल चुके थे। ठीक है, ये हो गया आपका पास्ट टेंस। मतलब जिस वाक्य के, ठीक है, अंत में था है, थी है, थे हैं आदि शब्द आते हैं, तो उसको हम पास्ट टेंस कहते हैं। जिससे बीता हुआ कल है, जैसे ये बता रहा है कि जिस समय, ठीक है, जिस वाक्य से पता चले कि कार्य भूतकाल मतलब भूत समय में, अतः बीता हुआ कल को हम पास्ट टेंस कहते हैं। उदाहरण है, वह खेत गया था, वह मैदान में खेल रहा था, है ना, कल उसने खाना खाया था, हमने कल नहाया था, हमने कल मतलब खूब घूमे थे। तो कल था ना, वो तो बीत गया भैया। आज तो 29 है, हम 28 को खेले थे, कूदे थे, गए थे, घूमे थे। क्या मतलब भैया, आज तो 29 है ना, आज 29 तारीख है, आज है दिन बुधवार। मंगलवार को हम नहा रहे थे, खेले थे, कूदे थे, इधर उधर भटक रहे थे, है ना, वो तो बीत चुका है, वो समय गया। तो उसी को हम क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। जैसे आज से लगभग 150 वर्ष पहले अंग्रेज हमारे भारत पे कब्जा करके न जाने कितना धन लूट लिया, है ना, और हमारा देश गुलाम था, है ना, था। जहाँ पे था, थी, थे, आज सब जाते हैं, हट दे पकड़ लो भैया, ये भूतकाल है, मतलब पास्ट है। छोड़ो यार, ये तो भूतकाल आएगा यार। हाँ, जो समय बीत चुका है उसे हम भूतकाल कहते हैं, भूत समय, उसी को हम पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण हमने भी लिख दिया है, वह स्कूल गया था, गया था, वो तो गया, गया था ना, वह खाना खाया था, वह खाना खाया था, समय बीत गया। बच्चे मैदान में खेल रहे थे, बच्चे मैदान में खेल रहे थे, तो क्या है, वो सब बीता हुआ समय है, तो उसी को हम पास्ट टेंस कहते हैं। बहुत सिंपल भाषा में भैया। हर टेंस के चार चार भेद होते हैं।
अब इसको हम बता देंगे, जब ये चीज आप जान जाओगे तो हम लाएंगे जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, हर टेंस के चार चार भेद होते हैं। जब ये चीज आप जान जाओगे कि तीन टेंस का पहचान क्या है, उसका परिभाषा क्या है, कैसे बनेगा, कैसे जान पाएंगे, है ना, तब तो आप जान पाओगे कि जो है परसेंटेज के चार भेद होते हैं, फलाना धमकवा वगैरह वगैरह। है, अब देखो भैया एक फैमिली की तरीके से है भाई, जैसे हम हैं, हमारे दो हम तीन भाई हैं, हमारे दो सिस्टर है, मम्मी है, पापा है ना, तो ये भी ये तीन ब्रदर हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तीन ब्रदर हैं, तीन भाई हैं और तीनों भाई का शादी विवाह हो गया, ये तीनों अलग अलग हो गए, तो सबके एक बीवी भी है, मतलब बीवी बच्चे वाले सब हो गए, है ना, ये सब बीवी बच्चे वाले हो गए। अब ये तीन भाई हैं, मान लीजिए अभी इनका बिहार नहीं हुआ है, अभी इनका मतलब सगाई वगाई हो रही है, हम लोग सगाई कर रहे हैं। अब जब ये कल कल हम प्रेजेंट टेंस का हम विवाह कर देंगे, विवाह करके और जो है उनके बीवी बच्चे भी कर देंगे, कल करवा देंगे कल, ठीक है। तो भैया ये तीन भाई का आज परिचय पहले जान लो, इसके बाद में कल हम हर टेंस का हम देखेंगे कितने कितने बच्चे हैं, कितने उनकी वाइफ है, कल हम देखेंगे, ठीक है। तो ये रहा भैया पास्ट टेंस, ठीक है भैया, परिभाषा उदाहरण नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं। अब है बचे क्या, फ्यूचर टेंस। ये देखें, अगर आप एक बार जान जाओगे ना तो आपको हलवा लगेगा, नहीं जान पाओगे तो रिवाइज करो, ठीक है, रिवाइज करते रहो, जान जाओगे यार, ऐसा कोई चीज नहीं भी, इंसान के खोपड़ी में बहुत शक्ति है भाई, ठीक है, इंसान की खोपड़ी में बहुत शक्ति है। फिर है तीसरा, तीसरा भैया ले लो, ये पास में हो गए, गल ले लेते हैं, आ जाओ भाई तीसरे बराबर, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, चल तो देखा यार, या FUTURE, इसको बोलते हैं भैया भविष्य काल, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है, भविष्य काल। अब भविष्य काल में आइए, अब भविष्य काल में हम घुसते हैं। भविष्य काल में हमने उस वाली वीडियो बता दिया था कि भविष्य काल उसे कहते हैं, ऐसे हमारे साथ क्या हो जाए हमको नहीं मालूम, आपके साथ क्या हो जाए आपको नहीं पता, ठीक है। सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं फिर बताते हैं। परिभाषा है जिस वाक्य से हमें पता चले कि कार्य, जिस वाक्य से पता चले, कार्य मतलब काम, ठीक है, जिस वाक्य से पता चले कार्य भविष्य समय, ठीक, भविष्य समय, आने वाला, ठीक है, आने वाला, आने वाला समय, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दिया है मैंने परिभाषा, जिस वाक्य से हमें पता चले कार्य भविष्य समय, मतलब आने वाला समय, ठीक है, आने वाला समय हो तो उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं, ठीक है, मतलब हमारे जीवन में क्या होने वाला है हमको नहीं पता भाई, अगर पता हो जाएगा तो हम इसका पहले उपाय कर लेंगे ना, अब हमें क्या मालूम कि हमारे भविष्य में क्या होने वाला है, बस उसी को हम क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। इसका उदाहरण है, उदाहरण उदाहरण है, जैसे वह जाएगा, ठीक है, मम्मी खाना पकाएंगी, पकाए पकाएंगी, बच ठीक है, बच्चे स्कूल जाएंगे। जिस वाक्य के अंत में गा गी गे गे आदि शब्द आते हैं तो उसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं,
ठीक है, मतलब जिस वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं तो उसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। आप अपने मुंह से बनाओ, ठीक। हमको नहीं पता कि हमारे लाइफ में क्या हो, कल क्या होने वाला है। आज 29 तारीख है ना। आज 29/4/2026 है। कल 30/4/2026 को 12 बजे हमारे साथ क्या हो जाएगा हमको नहीं मालूम। बस उसी को हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। हमारे साथ क्या होगा हमें नहीं मालूम। अब यहाँ पे लिखा है, उदाहरण है, वह जाएगा। वह जाएगा, हमें नहीं पता कब जाएगा। मम्मी खाना पकाएंगी, ठीक है, सॉरी, पकाएंगे यार भाई, ठीक है। मम्मी खाना पकाएंगी, हमें क्या मालूम मम्मी खाना कब पकाएंगी। उन्होंने तो बोल दिया कि हाँ पकाएंगे, ठीक है। फिर है बच्चे स्कूल जाएंगे। अब बच्चे स्कूल कब जाएंगे हमको क्या मालूम भाई। बस उसी को हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। यही इसका उदाहरण हो गया और ये आपका परिभाषा हो गया। परिभाषा ये आपका हो गया जिस वाक्य से हमें पता चले कि भविष्य काल मतलब आने वाला समय है ना, आने वाला समय, उसी को हम क्या कहते हैं फ्यूचर टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस का उदाहरण है, वह जाएगा, वह खाएगा, वह नाचेगा, वह खेलेगा, है ना। बस हमको खेलेगा, नाचेगा, गाएगा, हमको नहीं मालूम कब गाएगा, कब खेलेगा, कब नाचेगा। बस उसी को हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। अभी आपको हमारे फ्यूचर टेंस में अब हमको क्या मालूम, आपको क्या मालूम कि आपके साथ कल क्या होने वाला है। हमको क्या मालूम हमारे साथ कल क्या होने वाला है। मान लीजिए अभी आपको पता चल जाए कि आप कल जाएंगे, 30 तारीख को आप कहीं जाएंगे घूमने। आज 29 तारीख है, कल 30 तारीख को आप कहीं घूमने जाएंगे और आप गिर जाओगे, आपका पैर में मोच आ जाएगा, तो क्या आप वहां पे खेलने जाओगे? नहीं जाओगे, क्योंकि आपको पता ही चल जाएगा अरे वहां पे गिर जाएंगे यार तो पैर में मोच आ जाएगा, हम कहीं खेल कूद नहीं पाएंगे। तो आप जाओगे, उसका इंतजाम पहले से बना लोगे, नहीं यार हमको वहां नहीं खेलने जाना है, हमको दूसरी साइड पे जाना है। लेकिन यही तो रीजन है, हमको पता नहीं चलेगा, और जब पता नहीं चलेगा तो उसी को फ्यूचर टेंस कहते हैं। पता चल जाएगा तो उसका ऊपर पहले कर लेंगे, ठीक है। बस यही है फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने आपको बता दिया प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परिभाषा और उदाहरण दोनों साथ में हमने बता दिया है। जैसे हमने बताया कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हर टेंस के 4-4 भेद होते हैं, है। मान लीजिए उनकी फैमिली होती है। कल हम लेकर आएंगे आपके सामने प्रेजेंट टेंस, उनके कितने बीबी हैं, कितने बच्चे हैं, सब आपके सामने उठा के रख देंगे, ठीक है। आपके सामने उठा के रख देंगे, आप बढ़िया से नोट कर लेना, उसका एक फेयर बना लेना, एक नोटबुक बना लेना। और अगर आप हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़ते हैं तो ये आपके सामने सामने हाई स्कूल की मतलब इंग्लिश की किताब है, जनरल, ठीक है, जनरल इंग्लिश। आप यहाँ पे कोई भी किताब इंग्लिश पढ़ोगे तो उसका आंसर भर 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 निकालोगे, आपको इंग्लिश ग्रामर एकदम आ जाएगा। मैंने आपसे पहले भी बता दिया है, ये क्लास लगभग 1 मंथ तक जाएगा। अगर आप 1 मंथ तक हमारे साथ में जुड़े रहते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि हम एकदम जीरो लेवल से चल रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से टेंस पढ़ाना, एकदम जीरो लेवल से चल रहे हैं, ठीक है। तो भैया आज की वीडियो में हमने बता दिया टेंस कितने प्रकार के होते हैं। कल वाली वीडियो में बताया था, आज हमने बता दिया टेंस की उदाहरण और परिभाषा सहित, ठीक है, परिभाषा और उदाहरण सहित हमने आपको दे दिया है, ठीक है। अगर इस वीडियो में कोई भी चीज पसंद आया होगा तो लाइक कर देना और एक प्यारा सा इमोजी भी सेंड कर देना। और अगर हमारी वीडियो में कोई चीज की त्रुटि या कमी आपको दिखाई दे रही है तो आप लोग प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, और हम इस पे अगर गलती है हमसे हो रही है वीडियो में तो हम उसको बढ़िया से सुधार करेंगे, आपके सामने बढ़िया सा वीडियो लाके पेश करेंगे, ठीक है। तो चलिए भैया आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं कल वाली वीडियो में आपके सामने एक मस्त वीडियो के सामने। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।